नमस्कार। आज के वीडियो में मैं संत कवि दादू दयाल की भक्ति भावना और उनकी कविता की विशेषताओं के विषय में आप लोगों के साथ बातचीत करूंगा। दादू दयाल संत काव्यधारा के एक प्रमुख संत कवि हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 11 वर्ष की अल्पायु में ही वृद्ध ऋषि के रूप में भगवान से आत्म साक्षात्कार कर लिया था। इनके अधिकांश समय के बारे में कहा जाता है कि इनका समय घूमने फिरने, सत्संग में और आम जनता को उपदेश देने में बीतता था। पहले ये सांभर में रहते थे, किंतु वहाँ किसी कारणवश इन्हें निकलना पड़ा और उसके बाद ये जयपुर के निकट नरेना नामक स्थान पर आ गए। सांभर में ही दादू ने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। दादू के 2 ग्रंथ वाणी के रूप में मिलते हैं, दादूरा दूहा और दादूरी वाणी। दादू के बहुत से शिष्य भी हुए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण शिष्य सुंदरदास को माना गया है। दादू के पद ईश्वर की भक्ति और प्रेम से सराबोर हैं। दादू के पदों में परमात्मा के प्रति अद्भुत प्रेम और समर्पण का भाव दिखाई पड़ता है। ईश्वर के प्रति विरह की व्याकुलता का भाव भी इनके पदों में दिखाई पड़ता है। उनका मानना है कि ईश्वर के दर्शन के बिना काफी दिन बीत गए हैं, लेकिन कठोर प्राण अब भी शरीर से बाहर नहीं आए हैं। उनका मानना है कि उम्र रूपी रात्रि में शिशु, किशोर, युवा और वृद्धावस्था रूपी चारों प्रहर 4 युगों के समान व्यतीत हो गए हैं और अब अति वृद्धावस्था रूपी अरुणोदय हो रहा है। हृदय को चुराने वाले परमपिता परमात्मा जीवन में इतनी आयु के बीत जाने के पश्चात भी अब तक मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे। मैं बहुत लंबे समय से परमात्मा की प्रतीक्षा में लगा हुआ हूँ। उनका कहना भी है, सजनी रजनी घटती जाई, पल पल छीजै अवधि दिनावै, अपनों लाल मनाई, अति गति नींद कहाँ सुख सोवै, यहु अवसर चल जाई, यहु तन बिछुर बहुर कह पावै, पीछे ही पछताई, प्राणपति जागे सुंदर क्यों सोवै, उठ आतुर गह पाई। भगवान के प्रति अनन्य प्रेम और आसक्ति उनके काव्य का प्रमुख विषय है। इसी से प्रभावित होकर के दादू ईश्वर से कहते हैं कि हमारी रक्षा करने वाले केवल आप हैं। आपके अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जो हमारे संसार सागर के विविध दुखों को, तापों को दूर कर सके या नष्ट कर सके। हे परमात्मा, इस संसार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5 शत्रुओं ने लंबे समय से मुझे कठिन परिस्थितियों में डाला हुआ है। ये मेरे एक ऐसे शत्रु हैं जो सदा मेरे पीछे पड़े रहते हैं और इन्हीं 5 महाविकारों के कारण मैं अब तक आपके दर्शन नहीं कर पाया हूँ। सांसारिक मोह माया और विषय विकार यही मुझे आपसे मिलने से रोकते हैं। हे ईश्वर, मैं आपका दास हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हमारे तुम ही हो रखपाल, हमारे तुम ही हो रखपाल, तुम बिन और नहीं को मेरे भव दुख मेटन हार, बैरी पंच निकष नहीं न्यारे, रोक रहे जमकाल, हा जगदीश दास तुक पावे, स्वामी करहु संभार, तुम बिन राम दहे ये द्वंद्वर, दशों दिशी सब काल, देखत दीन दुखी क्यों कीजै, तुम हो दीन दयाल। दादू ने अपनी
भक्ति भावना में भगवान के प्रेम को विशेष रूप से महत्व दिया है। उनके अनुसार साधक और जीवात्मा के मन में जब ईश्वर के प्रति प्रेम का भाव पनपता है, तब जीव और परमात्मा में भेद, पंच विकार, हृदय की इच्छाएं, तृष्णाएं, सांसारिक लोभ लालच इत्यादि सब नष्ट हो जाता है। प्राणी का मन पवित्र हो जाता है और शुद्ध होकर वह परमात्मा से मिलने के लिए तत्पर हो उठता है। दादू इश्क अल्लाह का जे कबहू प्रकटे आई, तो तन मन दिल अखान का सब पर्दा जल जाई। यही कारण है कि दादू दयाल के पदों में भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव है, अनन्य भक्ति का भाव है और प्रभु के प्रति दैन्य का भाव है। दादू की यही भावना इनके पदों में भी दिखाई पड़ती है। उन्हीं की वाणी में तन भी मेरा मन भी मेरा, तेरा पिंड प्राण, सब कुछ तेरा तू है मेरा, ये दादू का ज्ञान। झूठा गर्व गुमान तजी, तजी आपा अभिमान, दादू दीन गरीब है पाया पद निर्वाण। दादू ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित हैं। ईश्वर या ब्रह्म सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, माया के प्रभाव से दूर है और एक ज्योति के रूप में वह पूरे संसार में व्याप्त है। विश्व की प्रत्येक शक्ति उसी ब्रह्म से संचालित होती है। जीव उसी ब्रह्म का एक रूप है, लेकिन माया के प्रभाव के कारण वह ब्रह्म से दूर हो जाता है। दादू कहते हैं कि निरंजन ब्रह्म से एक क्षण भी दूर रहा नहीं जाता। रोम रोम में वही ईश्वर व्याप्त है। रोम रोम में रमी रहा सो जीवनी मेरा, जीव पीव न्यारा नहीं सब संगी बसेरा। दादू माया के प्रभाव को बहुत भली रूप से जानते थे। उनका कबीर की भांति यही मानना था कि माया ही वह रास्ता रोकने वाली है जो कि आत्मा को परमात्मा से दूर ले जाती है। यह माया समस्त सांसारिक विकारों और वासनाओं के मूल में है। माया के प्रति संसार का इतना प्रबल आकर्षण होता है कि सारा संसार ही माया के जाल में फंसा हुआ दिखाई देता है। उससे मुक्ति का कोई मार्ग नहीं दिखाई पड़ता। वे कंचन और कामिनी को माया के दो रूप मानते हैं, जो कि किसी न किसी तरह से प्राणी को सांसारिक विकारों में लिप्त कर देती है। मन का चांचल्य ही माया के चंगुल में फंसाता है। मन को नियंत्रित कर पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। मन पतंगे की भांति चंचल होकर कभी इधर उड़ता है, कभी उधर उड़ता है। परंतु भगवान के प्रेम जल में यदि तन और मन डुबो दिया जाए तो फिर मन की चंचलता खत्म हो जाती है। माया सांपणी सब डसै, कनक कामिनी होई, ब्रह्मा विष्णु महेश लौ, दादू बचे न कोई। मन का चांचल्य रोकने का एकमात्र उपाय भगवान की भक्ति करना है। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मन की माला बनाकर निर्विकल्पावस्था में जहां ईश्वर स्थित है, संकल्प विकल्प से रहित होकर उसके पास ही ठहरना चाहिए और वही माला की तरह फेरना चाहिए। चंचल मन सुख और सांसारिक तृष्णाओं के पीछे दौड़ता है, जिसे गुरु के वचनों में बांधकर पर ब्रह्म में लगा देना चाहिए। मन की चंचलता को समाप्त करके और उसे स्थिर रखकर ईश्वर के चरणों में ध्यान लगाकर ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। वे कहते हैं, जब लग यहु मन थिर रहा, तब लग परस न होई, दादू मनवा थिर भया, सहज मिलेगा सोई। मन की एकाग्रता और मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए गुरु की महत्ता को वे स्वीकार करते हैं।
सद्गुरु ही अपनी ज्ञान रूपी नाव से अपने शिष्य को इस भव सागर से पार लगा सकता है। निराकार, निर्गुण, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी परम ब्रह्म की प्राप्ति के लिए वे सद्गुरु का मार्गदर्शन बहुत जरूरी मानते हैं। उनका कहना है कि यदि सच्चा गुरु मिल गया तो वह आपको मन, इंद्रियों इत्यादि सभी को सुधार कर ईश्वर तक पहुंचा देगा। गुरु अपने उपदेश द्वारा नीच, कुकर्मी और दुष्ट व्यक्ति को भी सही अर्थों में मानव बना देता है। गुरु के पास वो शक्ति होती है जिसकी कृपा से अंधा व्यक्ति देखने लग जाता है, बहरा सुनने लग जाता है और गूंगा बोलने लग जाता है। दादू सतगुरु अंजन वाही करी, नैन पटल सब खोले, बहरे कानों सुनने लागे, गूंगे मुख सो बोले। दादू के बारे में द्विवेदी जी लिखते हैं कि दादू का काव्य प्रेम भाव की परिकाष्ठा है। परमात्मा के प्रति अनन्य भक्ति और समर्पण भाव इसी प्रेम तत्व का परिचायक है। आत्मा और परमात्मा, ईश्वर प्राप्ति की तीव्र लालसा उनके प्रेम तत्व को सुदृढ़ता प्रदान करते हैं। जहां तक दादू की भाषा शैली की बात करें तो दादू ने मारवाड़ी ब्रज मिश्रित खड़ी बोली की प्रधानता अपनी कविता में दी है। अन्य बोलियों के शब्द भी उनके काव्य में दिखाई पड़ते हैं। शुद्ध पंजाबी, शुद्ध फारसी, शुद्ध गुजराती आदि के शब्द भी उनकी साखियों और उनके पदों में मिलते हैं। इससे मालूम चलता है कि दादू बहुभाषाविद थे। उनकी भाषा में कोमलता, प्रसाद गुण, सरसता पर्याप्त मात्रा में मिलती है। अपने काव्य में तत्व निरूपण करते समय वे प्रश्नोत्तर शैली का सफलतापूर्वक प्रयोग करते हैं। इनके वाणी में साखी यानी दोहे और पद का ही प्रयोग हुआ है। विभिन्न रागों का भी इन्होंने अपनी काव्य में प्रयोग किया है और स्वाभाविक रूप से या कहें कि सहज रूप से अलंकारों में उपमा, रूपक, अनुप्रास, दृष्टांत, उदाहरण, पुनरुक्ति आदि इनकी कविता में मिल जाते हैं। इस प्रकार दादू के विचारों का मूल मानव का सहज जीवन है। उनकी वाणी का एक एक शब्द सहृदय पर मार्मिक चोट करता है। दादू में कबीर की भांति चमत्कार प्रदर्शन, खंडन मंडन की प्रवृत्ति या कथनी करनी में भेद दिखाई तो नहीं पड़ता, लेकिन दादू के प्रदाय और उनके व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से साकार करने में उनकी वाणी बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है, जिससे हिंदी साहित्य हमेशा जाज्वल्यमान रहेगा। धन्यवाद।